Amen. As we continue with our series titled Women, God's Divine Help for Man, we are going deep into what the Bible says about women. हम हमारी सीरीज से आगे बढ़ेंगे। स्त्रियां जो परमेश्वर के द्वारा पुरुषों के लिए दी गई एक दिव्य सहायक है, उसकी और गहराई में पढ़कर और हम आगे जाएंगे। And we are understanding the importance of why God is leading us to study this topic. और इसकी मूल्यता या फिर किस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसकी गहराई को समझकर और उसको पढ़कर हम आगे परमेश्वर में प्रबंधशाली बनेंगे। We need to go into this topic and study it well, because the core foundation of the Christian faith is a marriage between the church and Christ. इसमें गहराई में पढ़कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में या फिर मूल्य गहराई या फिर नींव ये है कलीसिया और विश्वासी के बीच में जो एक वधु और वर का संबंध है। See, Jesus Christ is the husband, and the church, which is you and I who follow Jesus Christ, we are the bride. आमीन। यीशु मसीह वर है और कलीसिया या फिर आप और मैं वधु है परमेश्वर के। And so if Satan can destroy the marriage in the natural, he will destroy the spiritual marriage which God wants with you. यदि प्राकृतिक में इस दुनिया में एक पति पत्नी के संबंध को सर्वनाश कर पाए, तो उसे आत्मिक मंडल में लेकर जाकर पारिवारिक जीवन को आत्मिक तौर पर शैतान नष्ट कर पाता है। One of the things that Satan has done is that it has made people believe that your family is everything that's around you, including your sisters and brothers and parents and cousins. शैतान इस तरीके से आपको सिखाता है कि आपका परिवार आपका सब कुछ है, आपके भाई बहन पति पत्नी माता पिता जो भी आपके दूर के रिश्तेदार सगे के रिश्तेदार है। According to the Bible, your only family, your true family, is only your spouse. वचन के हिसाब से आपका सिर्फ और एकलौता और आपका सगा परिवार आपके पति या फिर आपकी पत्नी है। Even above your children, your spouse is more important than your children. आपके बच्चों से भी बढ़कर आपके पति पत्नी आपके लिए होते हैं। Many women live their life just serving their children and forget about the husband. बहुत से परिवार में पत्नियां या फिर पतियां अपने बच्चों को मूल्य स्थान देकर अपने पति या फिर पत्नी को भूल जाते हैं। वो लोग They put a priority only on the children and forget about the person that God brought to their life. वो सिर्फ बच्चों को मुख्य स्थान देकर, ना कि अपने लक्ष्य या फिर अपने जिस मूल्य चीज पर ध्यान देना चाहिए जिसे परमेश्वर ने उन्हें साथ में लाया है, उससे हटकर दूसरे चीजों में अपने ध्यान को या फिर हृदय को बटाते हैं। Some people even get married only to have children. कुछ लोग इसीलिए शादी करते हैं सिर्फ बच्चे के लिए। We have to understand that the unity between man and woman is something God created in the beginning of time, and there was a purpose behind it, not only procreation. परमेश्वर ने शुरुआत में जब स्त्री और पुरुष को जन्माया ताकि एकता में बन सके, ना कि उसमें से और जीवन या फिर जन्म की उत्पत्ति हो। Yes, God gave the commandment, go and procreate and fill the earth. हाँ, परमेश्वर ने वायदा तो दिया है, जाओ फलो बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे तो कहा है। But don't you think God could have created thousands and millions of human beings right there and then? आपको ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर तब ही 100 करोड़ों जन्मों को या फिर मनुष्य जीवनों को परमेश्वर जन्मा नहीं सकता था? The only time God created a second human being was when God saw that man needed help. परमेश्वर ने एक दूसरे मनुष्य सृष्टि को तभी सृजाया जब परमेश्वर ने देखा
पुरुष अकेला है और उसे एक सहायक की जरूरत है। So that divine help came from God, and until we don't understand this concept, the marriages will not work. वो दिव्य सहायक परमेश्वर के द्वारा से आया, और जब तक हम ये नहीं समझते वैवाहिक जीवन क्या है, वो किस आधार पर है, तो हमारा वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाएगा। And from the beginning of this series, I have stressed in this one point that men need to appreciate the help God has sent them, and also that women need to understand all the capabilities and all the potential they actually have according to the Bible. मैं इस सीरीज की शुरुआत से यही कहते हुए आया हूँ, मनुष्यों को अपने सहायक या फिर आपकी पत्नी का मदद समझकर उन्हें उनको अप्रिसिएशन देना है या फिर बढ़ावा देना है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक बनाया है ताकि हम एक रह सके। So let's continue today looking more into this topic and understanding the great qualities God has given women. और आगे सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हम पर देखेंगे किस तरह से स्त्रियों को अतिश्रेष्ठ अति विशेष गुण परमेश्वर ने दिया है। At the end, I will do a short little summary of what we have done so far. And when I do this, you have to understand that if God says this is what women can do, you have to believe it. और ये सीरीज के अंतिम में मैं एक छोटा सा सरल सारांश दूंगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, और आपको ये भी समझना है कि स्त्रियों को क्या क्या परमेश्वर ने दिया है और वो किस प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में है। In other words, your reality, if it contradicts what the Bible is saying, then your reality is false. यदि दूसरे शब्दों में आपकी सच्चाई और आपके जीवन में बदलावट आ सकती है, और आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे इस सीरीज में से हमें बदलावट आ सकती है, हमें वो देखना है। If you put faith in what God has spoken, then the change will happen. यदि आप विश्वास से बोलोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए जीवन में कहा है या फिर करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आप करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। So today let's jump directly into Proverbs chapter 31. तो हम नीति वचन 31वें अध्याय में सीधा जाएंगे, where we have these qualities that are speaking about the woman. स्त्रियों के गुणों के बारे में यहाँ लिखा है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। And we are going directly to verse 17. और हम 17वां वाक्य में सीधा जाने वाले हैं। And verse 17 is directly connected also with verse 22. और 31 के 17वां वाक्य सीधी तरीके से 22वें वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। Okay. So let's go to verse 17 first. 17वां वाक्य पहला पढ़ेंगे। It says, she clothes herself with fortitude and fortifies her arms with strength. वह अपनी कटी के बल के फेटे से सकती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। In other words, she is strong physically and makes herself strong physically. दूसरे शब्दों में वो अपने आप शक्तिशाली और सामर्थशाली है, और उसी सामर्थ और शक्ति के साथ वह कार्य करती है। Okay, so verse 17, now verse 22. 22वां वाक्य पढ़ेंगे। She creates her own bedding using fine linen and violet cloth. वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजानी रंग के होते हैं। Wonderful. So what are these two verses telling us? ये दो वाक्य हमें क्या सिखाते हैं? Now, this is talking about something in the natural. ये हमें कुछ प्राकृतिक मंडल में या फिर व्यक्तिगत जीवन में अभी के वर्तमान के बारे में हमें कहता है। Like I said before, all of these qualities are all focused in the natural. It's not that women are the only ones who have supernatural power. That's all they have to worry about. There are many things they can do in the natural. ऐसा नहीं है कि वो असाधारण है या फिर अप्राकृतिक है या फिर अमानुषिक है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सामर्थी और शक्तिशाली है स्त्री जो दैनिक कार्यों को कर सकती है सामर्थ के साथ।
See, all these qualities God has spoken about the woman directly as a strength of the woman. जो भी गुणों को परमेश्वर ने स्त्रियों के बारे में बताया है वो स्त्री के बल के बारे में है, शक्ति के बारे में है। And these natural abilities are available both for women who are in the Lord and for women who are not in the Lord. ये प्राकृतिक गुणों को ये सभी दोनों पक्ष में है, जो स्त्रियां जो परमेश्वर में है और उनके लिए भी जो पर विश्वास या फिर परमेश्वर में नहीं है। The only difference is that those that are not in the Lord succeed in all these things and they succeed for themselves. जो विश्वास में नहीं है वो बहनें या फिर स्त्रियां वो खुद के लिए फलदायक या फिर सफलदायक बन जाते हैं, ना कि परमेश्वर के लिए या फिर किसी और के लिए। Now, those that are in the Lord, they succeed in these things as well, but it is always to promote their husband and to bring glory to God. आमीन। और जो बहनें या फिर स्त्रियां विश्वास में हैं वो सफलदायक तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें सीमित नहीं रहते। वो अपने पति के लिए वो एक आशीष बन जाती है और एक दूसरों के लिए भी वो एक आशीष बन जाती है। Now, when you look at all the qualities that man has in the Bible, we will see that it is always thanks to the help of God in their lives. और जो भी गुणों को स्त्रियों के बारे में हम वचन में देखते हैं वो इस संबंध में है ताकि पुरुषों के लिए या फिर अपने पत्नियों के लिए फलदायक या फिर उपयोग के लिए बन सके। So, man needs help to succeed. मनुष्य या फिर पुरुष को सहायक चाहिए सफलदायक बनने के लिए, And God sends that help through the woman who has the natural ability to succeed. और परमेश्वर उस स्त्रियों के द्वारा वो बल को भेजती है जो इस प्राकृतिक मंडल में या फिर दुनिया में वो सफलदायक बन सके। So, verse 17 says, she fortifies her arms with strength. 17वां वाक्य 31 का ऐसा कहते हैं, वो अपने बाहों को दृढ़ बनाती है। Means she stays physically and mentally strong. इसका मतलब मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो बलदायक रहती है। Means her body is strong, मतलब उसका शरीर बलदायक है, her mind is focused, उसका मन या फिर बुद्धि एकदम ध्यान पे बटोरा है, and her spirit is always also strong. और उसकी आत्मा हमेशा शक्तिशाली और सामर्थी है। It means she does not walk around the whole day tired and depressed and feeling sorry for herself. मतलब पूरा दिन ऐसी स्त्री या फिर बहनें कभी हताश निराश होकर पूरे दिन चलते या फिर सोचते रहते नहीं है। They always strengthen themselves and they don't have time to sit around and get depressed. वो अपने आप को बलदायक बनाते हैं और उनके पास समय नहीं कहीं पर बैठकर हाय करने के लिए या फिर निराश होकर सोचने के लिए। If you are right now a woman, and even a man actually, but mostly women, and you're going through a depression in your life, I suggest you get a job. यदि आप कोई स्त्री हो या फिर पुरुष भी हो, दोनों के लिए यदि आप निराश हो तो मेरा एक सलाह है कि आप एक काम या फिर नौकरी ढूंढ लीजिए। Get a job, get some kind of activity where you can serve others, be part of the local community, and you will see you will have no time to sit around and get depressed. यदि आप निराश और हताश हो जाते हो तो आप जाइए आपके सामूहिक कम्युनिटी में या फिर एक नौकरी या फिर काम ढूंढिए जिससे आप व्यस्त रह सके, और वो व्यस्त होने की वजह से आप खुशहाल और आनंदमय हो सकते हो। So the verse says, she clothes herself with fortitude and fortifies her arms with strength. और वचन ऐसा कहता है, वो अपने कटी के बल के फेंटे से सकती है और अपनी बाहों के दृढ़ बनाती है। In other words, you make the effort to stay fit. और इसका मतलब है वो कोशिश और सामर्थ्य के साथ कार्य करती है ताकि वो तंदुरुस्त और
आलस ना रहे। See, because when you stay fit, your mind also stays fit. दृढ़ या फिर सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, मतलब आप शक्तिशाली और दृढ़ रहो, इसका मतलब आपका बुद्धि, आपका मन भी दृढ़ रहेगा। This is the key that is given by all psychologists, that if you're feeling down, you need to go and do some kind of exercise. ये सभी मनोशास्त्रों के द्वारा या फिर मनो के डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है, यदि आपको हताश या फिर निराश लगे तो आप ऐसा कुछ करो जिससे आप तंदुरुस्त और दृढ़ और सामर्थ्यशाली लग सको। If your body is weak and constantly tired, your mind will follow your body. यदि आपका शरीर थका हुआ है और आपको लगातार थकाव लगता है तो आपका मन भी थका हुआ रहेगा और आपको वैसे ही लगता जाएगा। Now, don't wait for somebody else to do this for you. और ऐसा ना वाट जोते रहिए या फिर इंतजार में रहिए कि कोई और आकर मेरे लिए ये फलाने कार्य को जो भी हमने कहा वो कर सके मेरे लिए। Don't wait for somebody else to encourage you. ऐसा बात जोत कर ना बैठिए कि कोई आकर मुझे वो उत्साहेगा या फिर प्रोत्साहन देगा उसके लिए। See, this verse says that the woman, she clothes herself with fortitude. और ये 17 वाक्य, और वो अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। In other words, she has the ability to speak to herself and get things into motion in her life. सरल शब्दों में उसके पास वो ताकत है और सामर्थ है जिसके द्वारा वो बात कर सकती है और वो अपने आप को सामर्थ्यशाली बना सकती है। Now, because you have that strength, you can use this strength to fortify your husband. क्योंकि आपके पास बल और श्रम है, इसके द्वारा आप अपने पति को और दूसरों को वो दृढ़ता और बल दे सकते हो। Do you know that you as a woman, you have the power to empower your husband to do the impossible? आमीन। एक स्त्री होने के नाते आपको पता है या नहीं, पर ये आपके पास वो क्षमता है, वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप अपने पतियों के द्वारा उनको जो असंभव लगे उसे आप संभव में कार्य कर पाओगे। So the more you strengthen yourself as a woman, and the more your husband sees you strengthening yourself, the more he will be strengthened. जितने बहनें अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाएंगे, उतने आप सामर्थ्यशाली बनोगे और आपको देखकर आपके पति को आप तंदुरुस्त और सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली बना पाओगे। So the key word here is that you have the power to do this to yourself and do it alone without anyone helping you. उसके बाद मतलब आपके पास वो बल और सामर्थ है जो आप कर सकते हो और आप दूसरों को उस सामर्थ और शक्ति के द्वारा कार्य करने के लिए बलशाली बना सकते हो। Now let's jump to verse 22, which is linked to this one. और 22वें वाक्य में जाएंगे जिस इसके साथ जुड़ा हुआ है। It says here, she creates her own bedding using fine linen and violet cloth. 22वां वाक्य कहता है, वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजानी रंग के होते हैं। Now, this means that the woman has self-respect regarding her appearance. मतलब वो बहन को अपने आप के बारे में एक आत्मसम्मान और स्वयं एक सम्मान की चिंता है। Means she cares about what she looks like and what kind of clothes she wears. इसका मतलब उसे अपने पहनने वाले वस्त्र के बारे में और वो कैसे दिखती है दूसरों के सामने, अपने आप को कैसे दर्शाती है उसके बारे में उसके मन में ख्याल है। Now, some weeks back, we spoke about a verse in the Bible where it says that the man wears his wife as a crown. कुछ दिनों पहले सप्ताह पहले हमने ऐसा वाक्य पढ़ा था, पुरुष अपनी पत्नी को मुकुट की तरह सजाकर अपने सर पर रखता है। In other words, the man desires to show off his wife. दूसरे शब्दों में अपनी पत्नी को एक दिखावा या फिर दूसरों के सामने प्रकट करवा सकते, ऐसा करता है। Now, this doesn't only talk about the way you serve them or the way you talk. It also means about your appearance.
ये सिर्फ आप दूसरों के सामने कैसे अपने आप को प्रकट करवाते हो इसके बारे में नहीं, कैसे मेज पर सेवा करते हो उसके बारे में नहीं, ना कि अपने आप के कैसे आप लेकर चलते हो अपने चाल चलन को, उसके बारे में बताया गया है। So you ask yourself right now as a woman, am I someone that can be showed off? बहनें या फिर पत्नियां, अपने आप के बारे में ये सवाल कीजिए, क्या मैं ऐसी एक व्यक्ति हूँ जो दूसरों के सामने मुझे दर्शाया जा सके या फिर एक मुकुट के तौर पर मेरी शोभा बताई जा सके। Now, I'm not saying you have to be a supermodel, मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप एक श्रेष्ठ उच्च मॉडल बन जाए, but you have to do certain things a certain way where you show that you have self respect. लेकिन अपने आप को इस तरीके से आपको चलाना है जिस द्वारा दूसरे समझ सके कि आपके अंदर एक आत्मसम्मान है और अपने आप को एक उच्च स्थान पर आप चलाते हो। Now, let me ask you a question. If your husband leaves the house with a torn shirt or a stained shirt, what will people think? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि आपका पति आपके घर से एक मैला वस्त्र, फटा हुआ शर्ट या फिर पैंट लेके निकले, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे? Now, first of all, they will think that this man is single. पहले तो वो ये सोचेंगे कि ये एक अकेला शादीशुदा बिना शादी किया हुआ व्यक्ति है। And if they know that this person is married, the first thing they will do is blame the wife. और जब उनको पता चले कि इनकी शादी हो चुकी है तो उनके पत्नी को कोसेंगे। That's Amen. why it is so important that normally wives, what they do, they check their husbands before they leave so that there's nothing stained they're wearing or nothing ripped. और इसके लिए पत्नियां क्या करती है, जब उनके पति घर से निकलते हैं वो देखते हैं कि वो कैसे है, उनका वस्त्र कैसा है, उनका कपड़ा फटा हुआ है नहीं, कि वो अच्छे दर्शाते हैं और अच्छे सजे हुए हैं। A couple of weeks back, we were visiting a local church over here, कुछ सप्ताह पहले हम यहाँ के एक लोकल चर्च में हम जा रहे थे and I know the pastors really well. और मेरे पास्टर को और परिवार को अच्छे से जानता हूँ, And I noticed the pastor's tie. और मैंने पास्टर के टाई को ध्यान दिया I really liked it a lot. और वो टाई को मुझे बहुत पसंद आया। And I told his wife, "Did you choose that tie for him?" और मैंने पूछा, क्या आपने चुना उस टाई को? She said, "Yes, of course. I always choose the best clothes for him." और उन्होंने कहा, हाँ जरूर, मैं हमेशा उनके लिए श्रेष्ठ चीजें चुनती हूँ। So the way your husband looks is something that you get credit for. और आपका पति कैसे दिखता है उसका सामर्थ्य और श्रेय पत्नी को जाता है। Now, let me ask you the opposite question. If you walk around without the proper clothes and looking without dignity, what do you think people think about your husband? और मैं आपसे फलाना उल्टा सवाल करना चाहता हूँ, यदि एक स्त्री हो आप और या फिर पत्नी हो और आप बाहर जाते हो और आपके फटे या फिर मैले कपड़े देखकर लोग क्या सोचेंगे और आपके पति के बारे में क्या सम्मान रखेंगे? I tell you, one thing that goes through everyone's mind is that your husband cannot provide for you. एक चीज हर एक इंसान के या फिर व्यक्ति के मन से ऐसा जाएगा कि आपका पति आपको प्रबंध नहीं कर पाता है। See, most husbands will not purchase anything for themselves and they will purchase more clothes for their wives to look good in. अधिक से अधिक पतियां अपने से भी अधिक अपने पत्नी के लिए शॉपिंग करते हैं या फिर खरीदारी करते हैं ताकि वो अच्छा दिख सके। If a family has two cars, you will always see that the best car, the newest car, is always given to the wife. यदि आपके पास 2 कार है तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपकी पत्नी को नया और अच्छा कार मिला जाए, Because she represents the crown. क्योंकि वो मुकुट दर्शाती है, Because she shows that the husband is a good provider and takes care of it. क्योंकि वो दिखाता है कि मेरा पति एक अच्छा प्रबंधकारी व्यक्ति है और मेरा ख्याल रखता है। That's why it is so important that women start to have self-respect and in the same way they honor the husband.
आमीन। इसके लिए स्त्रियों को, पत्नियों को स्वयं पर आत्मसम्मान और अपने आप को ऐसे चाल चलवाना है ताकि दूसरे भी आपको सम्मान दे सके। So you have to take care of your outward appearance. इसके लिए आपके बाहरी वस्त्र धारण या फिर देखने पर आपको ध्यान देखना चाहिए। You have to spend money on yourself as well. अपने आप पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए। आमीन। And then it said over here, she creates her own bedding. और यहाँ लिखा है कि वो तकिए या फिर बिस्तर बना लेती है। Now, this is not talking about making the bed so that it looks nice. ये ऐसा नहीं कहता क्या कि आपके बिस्तर अच्छा दिखे या फिर जो भी है सजाना अच्छा दिखे। This is talking about the relationship between couples where the wife makes sure that the bed is desirable for the husband. इसका मतलब ये है कि वो बेड इस तरह से सजाती है या फिर बिस्तर ताकि पति को वो आकर्षित लगे और अच्छा लगे उस पर विश्राम करने के लिए। Now, we'll go deeper into this with couple sessions, but it's talking about where the wife makes herself physically desirable for the husband. इसका मतलब ये है, इसकी और गहराई में हम कपल सेक्शन में जाकर बात करते हैं, लेकिन वो अपने आप को दर्शाती है ताकि वो आकर्षित लगे अपने पति के लिए। And it's Amen. not only talking about clothing the bed and the bedroom, is taking care also of the household, where the house is neatly kept with quality linen. And it says here that she uses fine linen and violet cloth. ये सिर्फ उस बिस्तर या फिर एक कमरे के बारे में नहीं है, ये पूरे एक घराने के बारे में है। कैसे एक घराने को चलाती है, कैसे साफ सुथरा रखती है, कैसे आकर्षित रखती है। जैसे इसमें कहा गया है, वो उसे वस्त्र सूक्ष्म सन और मलमल बेजानी रंग के होते हैं। See, if women don't wear high quality clothes, it shows they have no self-respect. यदि वो एक अच्छा कपड़ा नहीं पहनती एक स्त्री, तो उसके बाद मतलब ये है कि वो खुद के ऊपर उसे एक आत्मसम्मान नहीं है। And if she doesn't keep her house with quality clothing, how could you say, organized in the sense of the way they decorate the house. If it's not clean, if it's not organized, then it's also a lack of self-respect. यदि एक घर को अच्छी तरीके से साफ सुथरा और सब सही जगह पर फलाने चीजों को यदि नहीं रखती, घर का देखभाल नहीं करती, उसके बाद मतलब ये है कि उसमें खुद पर स्वयं आत्मसम्मान की कमी है। Now, in our case, in my house, for example, it's a very small house, and it's very difficult to keep things neatly because there's no space. हमारा दृष्टांत के तौर पर हमारा घर छोटा है और यहाँ बहुत सी चीजें हम नहीं रख पाते क्योंकि यह घर बहुत छोटा है। But within whatever one can do, the more you keep things clean and neat, the more you show that you have self-respect for your own life. आमीन। जितना भी आपसे हो सके इतना आप साफ सुथरा रखे। जितनी कम परिस्थितियों में है, उसका मतलब ये है कि आप में स्वयं में आत्मसम्मान है और आप आत्मसम्मान के द्वारा कार्य करते हैं। Now, this is not only for women, this is also for men. ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। If the men walk out with a shirt that's not ironed, you need to take the time, get up earlier and get that ironed. यदि आपका शर्ट आयरन नहीं है या फिर इस्त्री नहीं मारा हुआ है, तो आपको जल्दी उठना है, समय निकाल कर अपने शर्ट को इस्त्री मार कर आपके बाहर जाना है। So what do we get from this teaching today is basically that the woman has the strength to fortify herself. आज के सीख से हमें या फिर पढ़ाई से हमें क्या पता चलता है? एक स्त्री अपने आप को आत्मसम्मान के द्वारा दृढ़ बनाती है। She can make herself physically fit. और अपने आप को बहुत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली बना सकती है। And at the same time, she's able to fortify her husband with the way she's living. और जिस प्रकार से वो जीती है, उस प्रकार से वो अपने पति को भी दृढ़ बना सकती है। And that her outward appearance will always reflect what people think about her spouse. वो अपने आप को किस तरीके से पेश आती है या फिर वस्त्र धारण करती है, Okay. उसी प्रकार से वो अपने आप को दर्शाती है दूसरों के सामने।
So we have to keep these things in mind because many times, many women, after they get married, they basically give up on everything. कई स्त्रियां अपने आप को शादी के बाद में वो अपना जीवन अपने ऊपर देखभाल करना या फिर अपने कार्य को चलाना वो सब भूल जाती है उत्तरदायित्वों के बोझों के तले। Or they only focus on their children and they forget about their husband. और वो अपने आप के ऊपर या फिर भूल जाती है और अपने पति और बच्चों के ऊपर अधिक ध्यान बटाती है। So here we have understood that the woman stays fit and mentally strong. यहाँ हमने आज पढ़ा कि वो दृढ़ रहती है और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहती है। And that she is dignified and has self-respect. और वो सामूहिक तौर पर एक अच्छे मार्ग दर्शाती है और अपने अंदर ही उसे एक आत्मसम्मान है। This also works behind closed doors. और ये बंद कमरे के पीछे भी ऐसे ही दर्शाया जाता है। So today, women, we want to encourage you with this. और इसके लिए बहनों आज आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता And we want you to understand that the more you respect yourself, the more people will respect your husband. जितना आप अपने आप को मान और सम्मान दोगे उतने आपके पति को दूसरे लोग मान और सम्मान देंगे। And the more you show yourself with respect, the more your spouse will want to show you off as a crown. जितना अपने आप में आत्मसम्मान बनाओगे उतना ही आपका पति आपको मुकुट बनाकर बाहरी लोगों को दिखाना चाहेगा। And the Bible says that you can do this on your own. You have the ability to completely change your life around. और वचन कहता है ये आपके बल के द्वारा आप कर सकते हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा आप ऐसा कर सकते हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you, Jesus.